हाय वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन विद अ न्यू वीडियो। होप आप सब अच्छे होंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस ब्लॉग, अगर आप पहले वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हैं तो ऊपर कार्ड्स में जाके प्लीज़ एक बार देख लीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेल पहाड़ी। आज सेकंड डे यहाँ पे एंड थोड़ी देर में निकलेंगे गाड़ी लेके यहाँ पे घूमने के लिए। एंड let me just show you the location from here. I have just come outside the homestay. होमस्टे के बाहर ये मेन जो पहाड़ है बेल पहाड़ी का, गादरासिनी हिल, उसके ठीक नीचे है ये होमस्टे। सो द बैकड्रॉप लुक्स लाइक दिस। ये पीछे गादरासिनी हिल है एंड उसके ठीक नीचे हमारा होमस्टे का गेट है पीछे। एंड उसके पीछे इट्स टोटली विलेज एरिया, तो कुछ ऐसे गांव के घर है। बट यहाँ पे अगर रहना है ना, आपको बेल पहाड़ी में अगर रहना है तो दिस इज़ द ओनली होम स्टे। और जितने भी होम स्टे है वो काकड़ा झोड़ की तरफ है जहाँ पे हम लोग जाएंगे आज। वो लगभग 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में है अप्रॉक्स। एंड बेल पहाड़ी के आसपास जो भी साइट्स है वो घूमने के लिए आप यहीं पे रह सकते हैं। एक्चुअली दिस इज़ द ओनली प्लेस located beautifully beside the Gadrasini Hill. डे 2 के एडवेंचर्स का शुरुआत हुआ एक मेस्मराइजिंग ड्राइव के साथ टू द लालजल केव। यहाँ के तो सारे रास्ते ही एक से बढ़कर एक है, बट स्पेशली दिस वन जो बेल पहाड़ी से लालजल केव होके झिलमिली एंड मुकुटमणिपुर तक जाता है, ये पूरा स्ट्रेच कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। इट गोज़ अक्रॉस सम डेंस फॉरेस्ट, सम प्रिटी रस्टिक विलेजेस एंड ऑल्सो सम वाइड स्ट्रेचेस ऑफ एम्प्टी लैंड्स। ड्राइविंग ऑन दिस बटरी स्मूथ रोड वॉज प्रिटी एक्साइटिंग एंड सुबह सुबह ये तो हमारे स्पिरिट को ही दुगना कर दिया। ये रास्ता इतना सुंदर था कि आई कुड नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ पॉजिंग हियर टू गेट सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स। वो मेरे इंस्टाग्राम में आपको दिख जाएगा। हियर इज़ द आईडी। मेन रोड से फिर डाय जाना होता है एंड पक्के रास्ते के बाद 1.5-2 किलोमीटर के लिए कच्चे रास्ते पर भी चलना होता है। फिर जाके आधे घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुंचे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे विद वास्ट पैनोरामिक व्यू। एंड लालजल केव के पास तो हम पहुंच गए थे, बट पता नहीं था एग्जैक्टली वो केव कहाँ पे है एंड कितना चलना या हाइक करना होता है उसके लिए। तो एनीवे हम लोग चलना तो शुरू किए एंड जाना आना मिला के ये कुछ 15-20 मिनट्स का हाइकिंग होगा। शुरुआत में तो इजी लग रहा था, बट जैसे ही ऊपर जा रहे थे रॉक्स के साइजेस बड़ा होता जा रहा था, तो वो स्लाइटली डिफिकल्ट था कुछ कुछ जगह पे, बट फिर भी मैनेज्ड इट इजीली। एंड बहुत दिनों बाद ऐसे हाइकिंग का मौका मिला तो अच्छा तो लगना ही था। तो हियर इज पापा इन सर्च ऑफ द केव एंड वी फाउंड इट फाइनली। इस केव का बेसिकली सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे बहुत साल पहले एक साधु बाबा राम स्वरूप देव शर्मा यहाँ पे मेडिटेट करते थे और यह 2-3 किलोमीटर तक एक सीक्रेट टनल बना हुआ है जहाँ अभी कोई जा नहीं सकता वैसे, बिकॉज वो बहुत नैरो हो चुका है। और इस पहाड़ का नाम लालजल है एंड केव का नाम भी लालजल है क्योंकि यहाँ पे जो गांव है उसका नाम लालजल है, उसी के नाम से पहाड़ का नाम रखा गया है। एंड इस एरिया पे स्पेशली कुछ लाखों साल पहले यहाँ पे बेसिकली जो अर्ली ह्यूमंस होते थे, जब आयरन वगैरह यूज़ होना शुरू हुआ था एंड हंटिंग के लिए जो भी चीज़ यूज़ होता था उस टाइम पे, जो कुछ भी वो लोग यूज़ करते थे वो सब कुछ यहाँ से मिला था एंड वो अभी कोलकाता के म्यूज़ियम में है। यहाँ पे लालजल केव से हम उतर के अभी सामने खेजूर या डेट पाम, जिसको हम खेजूर बोलते हैं, उसको छानी जा रही है यहाँ पे, तो वो देखने जा रहे हैं अभी। ये जगह पूरा डेट पाम ट्रीज से भरा हुआ है एंड एकदम ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे डेट पाम्स को तोड़ के
उसका जूस एंड उसका जैगरी जो बनता है इस तरह से छान के बनाया जाता है। एंड जैगरी को हम खजूर गुड़ बोलते हैं क्योंकि डेट पाम्स को खजूर कहा जाता है यहाँ पे। जस्ट टू रिफ्रेश माई सेल्फ आफ्टर दिस हाइकिंग, यहाँ पे जो स्वीट एंड चिल्ड डेट पाम जूसेस थे वो पिए हम, एंड बहुत सारे जैगरीज भी खरीद के लाए। अब यहाँ से हम जा रहे थे काकड़ा झोर की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट झारखंड बॉर्डर पे ही है। एंड यहाँ से काकड़ा झोर की तरफ जाने के लिए मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व होके जाना होता है। और वेस्ट बंगाल में ऐसे सिर्फ 2 ही एलिफेंट रिजर्व है, एक यहाँ पे एंड और एक तो है डुवर्स में। फॉरेस्ट के बीच में से हाईवे पर तो चले हैं, बट ऐसे एकदम डेंस फॉरेस्ट के बीच में जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, ऐसे फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस किए। बट हाँ, रास्ते में 1-2 हमारे जैसे ही टूरिस्ट कार्स तो मिल गए थे। अब थोड़ी देर के लिए तो आप ये रास्ता एंजॉय कीजिए जैसे हम किए। ये मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व का स्ट्रेच कुछ आधे घंटे के लिए था। उसके बाद हम पहुंचे काकड़ा झोर, और यहाँ पे पहले ही नजर आया हमें एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस। काकड़ा झोर गेस्ट हाउस इज अ वेल मेंटेन्ड गवर्नमेंट गेस्ट हाउस। यहाँ के होम स्टेज के बारे में काफ़ी लोगों से सुने थे, तो एक बार जाके देख भी लिए। यह है काकड़ा झोर होम स्टे, और ये वाला मॉडर्न स्टाइल में बना हुआ है। एंड इनफैक्ट ये वाला अभी भी बन रहा है, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इन फ्यू मंथ्स इट विल बी रेडी फॉर द गेस्ट्स। और यहाँ के जो होस्ट थे प्रदीप, वो हमें शालबाड़ी होमस्टे पर भी लेके गए। शालबाड़ी होमस्टे काकड़ा झोर होमस्टे का ही पार्ट है, बट वो एक डिफरेंट स्टाइल में बना हुआ है। गांव के घर जैसे एकदम रूरल लुक दिया गया है इसको। सामने एक छोटा सा पॉन्ड भी है एंड यहाँ पे फिशिंग भी होता है। यहाँ का अट्रैक्शन है द इंटीरियर्स ऑफ द रूम्स, क्योंकि यहाँ के सारे बेड का जो बेस है वो एकदम मिट्टी से बना हुआ है, और यहाँ के वॉल्स, फ्लोर्स सब कुछ मिट्टी का ही है, गिविंग इट अ मोर रस्टिक लुक एंड फील, विच ऑल्सो कीप्स द रूम वेरी कूल। और इसके ठीक बगल में ही है चाय मूर्ति होम स्टे, जो कि काफ़ी पुराना होम स्टे है, बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में। दिस इज द न्यूली डेवलप्ड काकड़ा झोर इको कैंप।
इसके बाद हम चले केतकी लेक की ओर, गांव के बीच में से रूरल बंगाल को एंजॉय करते हुए। और क्योंकि हमारे पास जो पानी था वो ख़त्म हो गया था, इसलिए हम सोचे कि आके डीप ट्यूबवेल से पानी भी भर लेते हैं एकदम इन लोकल मैनर। और ये कहा जा सकता है कि यहाँ का स्पेशलिटी है इस एरिया का, ऐसे रोप्स बिछाए हुए रास्ते पे या फिर बनते हुए बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ का बाबुई लीव्स बोलते हैं यहाँ पे एक्चुअली, तो बाबुई लीव से ये रोप्स प्रिपेयर किया जाता है। Now this is my beautiful Bengal. सरसों का खेत, पहाड़, फॉरेस्ट्स, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हट्स एंड विलेजेस, क्या कुछ नहीं देखने को मिला इस रास्ते पे। अब पक्के रास्ते के बाद आए कच्चे रास्ते, एकदम गांव के बीच में से कुछ 20-25 मिनट के लिए यहाँ पे ऑफ रोडिंग करके लोगों को पूछ के, बिकॉज गूगल मैप्स तो यहाँ पे ठीक से लोकेशन दिखा नहीं पा रहा था, तो हैड टू रीच आउट टू द लोकल्स। तो फाइनली हम पहुंचे केतकी लेक एज द ब्लूइश वाटर स्टार्टेड पीपिंग आउट ऑफ द ट्रीज। So after a little bit off-roading, because यहाँ पे गूगल मैप्स तो ठीक से रास्ता दिखा नहीं रहा था, तो लोगों को पूछते हुए आए एंड फाइनली मतलब वी हैव रीच्ड दिस केतकी लेक एंड ये कितना सीरीन एंड सुनसान जगह है, मतलब देखिए 1-2 लोकल्स बस साइड में अपने काम कर रहे हैं, वही है, एंड इसके अलावा नो टूरिस्ट आर देयर एंड पता चल जाता है इससे कि ये काफ़ी ऑफबिट प्लेस है, बट अ ब्यूटीफुल वन टू विजिट व्हेन यू आर इन काकराझोर। और जिन लोगों को बर्ड्स पसंद है या फिर बर्ड सैंक्चुरी पसंद है, ये लेक माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी जाना जाता है। सनसेट एंड सनराइज़ के टाइम पे यहाँ पे विंटर्स में माइग्रेटरी बर्ड्स भी बहुत सारे आते हैं। हम कुछ 2-3 स्पॉट के यहाँ पे, बिकॉज हम दोपहर को गए थे, मेरा तो मन था यहाँ पे सनसेट के टाइम पे आने का, बट शेड्यूल के हिसाब से हो नहीं पाया। तो एनीवेज दोपहर को आए यहाँ पे, बट फिर भी दोपहर को जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो है ये प्लेजेंट वेदर, बिकॉज लग रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा। अभी इट्स मिड ऑफ फरवरी, इट्स 18 फरवरी, तो इसीलिए ये हो पा रहा है यहाँ पे दोपहर को। वी आर जस्ट सिटिंग एंड रिलैक्सिंग, अदरवाइज 1-2 वीक के बाद ये पॉसिबल नहीं होता। अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पास में ही भैरव बाबा की एक मंदिर है, जिसके लिए फॉरेस्ट के बीच में से थोड़ा सा हाइकिंग करना होता है, तो उसको हम स्किप करते हुए बेल पहाड़ी की ओर चले। इसके बाद And to know how this day ended, stay tuned for my next vlog. So मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बेल पहाड़ी के व्लॉग में। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स।